जय हिंद भाइयों। मैं विभुम त्रिपाठी यूपी के काप चैनल से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं जब 2-3 भी ग्राउंड गया और वहां की वीडियो डाला तो आप लोग के काफ़ी उसमें क्वेरी आ रहे थे। मैं कमेंट में जब जा रहा हूं तो कम से कम यार 500 600 700 कमेंट सिर्फ इस चीज़ के पढ़ रहे हैं कि भैया कट ऑफ कितनी जाएगी, भैया कट ऑफ कितनी जाएगी, मेरा 246 पे हो जाएगा कि नहीं, मेरा 232 पे हो जाएगा कि नहीं, मेरा 207 पे हो जाएगा कि नहीं, मेरी कैटेगरी ओबीसी है, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है। मतलब भाई मैं 150 मैसेज रिप्लाई कर रहा हूँ, फिर 500 तक मैसेज में रिप्लाई कर रहा हूँ। मैं कम से कम 4 घंटे 3 घंटे सिर्फ रिप्लाई कर रहा हूँ और एक ही रिप्लाई में सबको करना पड़ रहा है। भाई मैं कितना रिप्लाई कर लूँगा। जो मैं ग्राउंड पे गया तो मैं कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं भारतीय बोर्ड हूँ भाई कि जो मैं बोल दूंगा वही कट ऑफ जाएगी, ये तो कोई हूँ नहीं मैं। जैसे मैं ग्राउंड पे जा रहा हूँ 60,244 के फाइनल से बाहर हुआ हूँ या साई के फाइनल से बाहर हुआ हूँ, तो एक अनुमान लग जाता है कि कितना कैसे कट ऑफ बन रही है, कैसे जा। जो भी हमारे बड़े भाई मिलते हैं वो हमको गाइड करते हैं कि भाई इतना जा सकती है कट ऑफ। मैं ग्राउंड पे जैसे जा रहा हूँ, जितने भी भाई मिल रहे हैं तो एक आइडिया लग जाता है कि इतनी कट ऑफ जा सकती है। तो उसके अनुसार हम आपको बस बता देते हैं कि हाँ भाई अगर आप कितने हैं तो अपने आप को सेफ मानिए, अच्छे से रनिंग करिए। तो प्लीज़ भाई अगर किसी के इतने नंबर हैं तो आप लोग ये बात एकदम गांठ बांध लीजिए कि आप अच्छे से रनिंग करिए। बार बार यही कमेंट करेंगे तो मैं कैसे जवाब दे पाऊंगा। भाई मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी भाई बहन मेरे कमेंट करें मैं सबका जवाब दे दूं, भले ही कुछ ही जवाब दूं लेकिन सबका मैं जवाब दे दूं। ये मैं कोशिश करता हूँ। इसके लिए मुझे 3 से 4 घंटे जग के सिर्फ कमेंट करना पड़ता है कि सबका रिप्लाई दे सकूं। आंख से साला पानी गिरने लगा, इतना कमेंट देखने लगा हूं मैं। तो आपसे बस विनम्र निवेदन है कि मैं आज जो वीडियो बना रहा हूं उसको ध्यान से आप सुन लीजिए। आपको उसके आसपास नंबर हैं तो आप अच्छे से तैयारी करिए भाई। देखिए सबसे पहली बात तो 8 की फर्स्ट और 9 की सेकेंड जितने भी भाई मिल रहे हैं इनके एवरेज नंबर से थोड़े कम हैं। और 8 की फर्स्ट और 9 की सेकेंड को ये पक्की बात है कि नॉर्मलाइजेशन में 20 से 22 नंबर मिलेगा, ये कोई काट नहीं सकता है। उसके बाद अन्य जो शिफ्ट बचती हैं उनको भी नॉर्मलाइजेशन मिलेगा लेकिन इतना नहीं मिलेगा, ये आप गांठ मान लीजिए। उसके बाद ग्राउंड पे जब हम जा रहे हैं तो सबसे पहले लड़कों की बात करते हैं। लड़कों में 115 से 120 मतलब भरमार है। ग्राउंड पूरा जितने पूछेंगे उतने हैं, गुच्छा जो बोलते हैं पूरा 115 से 120 में है। ठीक, मतलब जिसके भी 120 के ऊपर है वो अपने आप को सेफ कैटेगरी में मानिए। किसी भी शिफ्ट में हो, किसी भी कैटेगरी से हो, ये मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आपके 115 के 120 के ऊपर हैं तो अपने आप को सेफ मानिए। इससे कम भी जा सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं जा सकती है, लेकिन अगर 120 प्लस हैं तो आप वो जो चद्दर ओढ़ के सोने वाली कहानी थी वो तो नहीं कहना चाहिए अब, क्योंकि सब धराशायी हो गई है। वो आप कर सकते हैं, सोइए मत, अपना पढ़ते रहिए। वो मैं नहीं कहूँगा, आप अच्छे से रनिंग करिए। ये आप रनिंग पे बहुत अच्छा फोकस करिए। और हमारी जो बहनें हैं उनसे भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप 110 और 115 बन रहे हैं तो आप एकदम सेफ कैटेगरी में हो बहन। चाहे जिस शिफ्ट में आपका हो, आपको परेशान नहीं होना, सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान देना है तो अपनी रनिंग पे ध्यान देना है। रनिंग की टाइमिंग की भी बात करते हैं लोग, तो टाइमिंग भाई ग्राउंड में बहुत ज़्यादा आ रही है, सबकी आ रही है। किसी की अभी टाइमिंग आ ही नहीं रही है, वैसी क्या आ रही है जिसका अभी या जैसे एसआई फाइनल से निकला है तो उसकी 28 मिनट 27 मिनट आ रही है। नहीं तो टाइमिंग ले आने में सबको दिक्कत हो रही है। तो ये हो गया आपके कट ऑफ की चर्चा। अब सेकेंड बात पे हम आते हैं कि दूसरी बात सबसे ज़्यादा ये है कि भैया मेरा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इंग्लिश में है, सेंट्रल का लग गया है, मैं अब क्या करूँ। तो भाई ये मैं अपना लगा के आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। ये मैं आपको अपना दिखा रहा हूँ, ये देखिए। ये मेरा पूरा इंग्लिश में था, 60,244 में मेरा पूरा इंग्लिश में लगा हुआ था। सबको दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ देखिए ये वाला कॉलम आप देखिए, यहाँ लिखा है सेंट्रल लिस्ट लिखा है, देखिए। आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं उसमें डाल दूंगा इसका मैं अपने थंबनेल पे डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, अंदर भी लगा दूंगा। ये तो जिसका भी इंग्लिश में बना हुआ है, मेरा 60,244 में इंग्लिश में ही लगा दिया था मैं, क्योंकि मेरे जो तहसील में था इंग्लिश का ही बनता था और कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं था। और पहली बार वो वैकेंसी थी तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि हिंदी में भी बनवा सकते हैं। जैसे आप उसका जो प्रोफार्मा होता है उसको लेके जाएंगे तहसील पे तो उस पर भी आपका बन जाता है, ये होता है हिंदी में। तो इंग्लिश में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका अनवैलिड है या आप प्रोविजनल फिट होंगे। ये देखिए ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है यूपी या इंडिया लिखा हुआ है, देखिए। मेन मैटर ये करता है और कोई मैटर नहीं करता है। आपके पास अगर इंग्लिश का है तो आप उसको बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट का है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऊपर यूपी लिखा है तो यूपी का है। पिछली वैकेंसी में 60,244 में कई सेंटरों पे अनफिट कर रहे थे, प्रोविजनल फिट कर रहे थे, जिसका ईडब्ल्यूएस इंग्लिश में था उसको जनरल में भेज दे रहे हैं। तो इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ, तो सारे बच्चे इकट्ठा होके, हमारे सेंटर पे तो ऐसा नहीं हुआ था, हमको फिट कर दिया गया था। हम था, सुमित भाई जो है उनका भी था, तो हमको फिट कर दिया गया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई थी। बाकी अदर जो सेंटर हैं वहाँ कई सेंटरों पे प्रोविजनली फिट कर रहे थे, तो सभी लोग चले गए थे भर्ती बोर्ड गए, उन्होंने बताया कि हमारी इसमें कोई गलती ही नहीं है, जो वहाँ पे बन रहा है वो हम लेके आए हैं, उसमें हमारी क्या गलती है। तो
भर्ती बोर्ड भी लागू कर दिया था, सब पास हो गए थे। इसका आपको टेंशन नहीं लेना, इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, फारसी हो, जो भी हो आपके पास लेके जाइए। बस जिस डेट का दिया गया उस डेट का लेके जाइए और उसमें कुछ इशू नहीं आएगी आपके पास। दूसरी समस्या आपकी ये सॉल्व हो गई कि ईडब्ल्यूएस इंग्लिश है, हिंदी है, किसी भी का है, बस जो आपका वित्तीय वर्ष है उस वित्तीय वर्ष का होना चाहिए, जिस डेट का है उस डेट का होना चाहिए। ठीक है भाई, ये आपका ईडब्ल्यूएस का समाप्त हो गया। तो इसका प्रॉस्पेक्टस कैसा होना, प्रारूप कैसा होना चाहिए, ये निर्भर नहीं करता है। हर फार्म में हर तरीके के होते हैं, लेकिन जो एक मेन बनता है, जो आपके तहसील में बनता है, वो मान्य होगा। कोई भी प्रारूप हो, इससे नहीं मैटर होता है। आपसे तीसरी बात आती है आपकी, निवास आपका पुराना है। निवास पुराना हो, 2021 का हो, 22 का हो, 23 का हो, 24 का हो, जब का भी हो आप ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। 2060/244 में मेरा 2016 का निवास था, फिर भी मैं पास हुआ था, मेरे पास उसका रिजल्ट कहेंगे तो मैं दिखा दूंगा आपको। मेरे फाइनल मेरिट से बाहर हुआ तो डीवीपीएसटी में पास था, अनफिट नहीं था। तो उसका भी इशू खत्म होगा कि आपका निवास चाहे जब का हो। जाति में ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी स्वतंत्रता सेनानी जो भी आपका है, वो जिस डेट का मांगा गया उसी डेट का होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। अगर पुराना है तो आप प्रोविजनली फिट करके जनरल में काउंट कर लिए जाएंगे। ठीक, आपकी ये समस्या भी दूर हो गई। अब आता है रनिंग की टाइम। रनिंग की टाइम सबकी वैसी ही है भाई, अभी किसी की नहीं सही टाइमिंग आ रही है, बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। 12 राउंड दौड़ते हैं तो लगता है अब बेहोश हो जाएंगे, कब बेहोश हो जाएंगे, जबकि हम लोग पिछली भर्ती में क्वालिफाई हैं, फिर भी ये हाल है हम लोग का। फरवरी में हमारा इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का था, उसमें भी हम लोग दौड़े थे 28 मिनट या 27 मिनट में, 27 मिनट की उसकी रनिंग थी। तो फिर भी अब भी कर रहे हैं, बड़ी दिक्कत मुझे आ रही है। मेरी रनिंग वैसे भी वीक है, सबको पता है ये बात ग्राउंड पे। तो फिर ये समस्या आपकी दूर हो गई। और अब बात आती है कि कई भाई मेरे कमेंट कर रहे हैं, भैया बक्सी बांध आइए, वहाँ का रिव्यू ले लीजिए। तो भाई मैं एक एक दिन करके हर जगह पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। आज शाम के टाइम आप बाहर देखेंगे, मौसम इतना ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पे कि मैं निकल ही नहीं पा रहा हूँ। और निकलूंगा भी मैं, मान लीजिए भीज के पहुँच भी जाऊँ तो आप नहीं पहुँचेंगे, तो मेरा मतलब क्या होगा आने का। इसलिए मैं आज नहीं निकला हूँ। मैं अपने वीडियो में डाला भी हूँ कल के लिए। कल मैं बक्सी बांध शाम को रहूँगा, आपको जिसको भी आना है वहाँ पे आ जाइए। एक भाई या दो भाई थे उसमें कमेंट किए थे कि परेड ग्राउंड आप कब आएंगे। तो परेड ग्राउंड हम लोग संडे को या शनिवार को प्रयास करेंगे, जैसा भी होगा हम अपने चैनल पे डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो परेड ग्राउंड उस दिन आ जाएंगे। आईआरटी ग्राउंड की बात है, कल सुबह हम लोग आईआरटी ग्राउंड में जरूर आएंगे। जितने भी भाई बहन हो मिलने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मैं आप ही के लोगों के वजह से मैं डाल पाऊंगा, क्योंकि मैं अपना रिव्यू कितनी बार डालूंगा। तो इसलिए वजह से आप लोग मिलिएगा, जितने भी लोग हो सकेंगे उतने भी लोग आइएगा, अपने नंबर बताइएगा। क्योंकि जो भी भाई बहन इसमें अभी दुविधा में है कि मैं दौड़ूं कि ना दौड़ूं, क्या करूं क्या ना करूं, तो वो लोग दौड़ सकें। बस यही आपसे कहना चाहूँगा। और भी जो समस्या हो आप लोग कमेंट कर दिए, लेकिन भाई आपसे हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि ये ना पूछिए कि 246 पे हो जाएगा कि नहीं, 242 पे हो जाएगा। भाई आप खुद ही समझदार हैं, आप ही की तरह मैं भी एक्सपीरियंट हूँ, मैं भी आप ही की तरह तैयारी कर रहा हूँ। जितनी भी ग्राउंड की सच्चाई है मैं आपके सामने ले आके परोस देता हूँ। आप देखिए, आप खुद ही सोचिए कितना जा सकता है कि नहीं जा सकता है। जो जेन्युइन क्वेश्चन हो भाई वही पूछिए। 500-600 रिप्लाई देते देते एकदम आँख खराब हो गई है मेरी। मतलब 3 घंटा 4 घंटा से मैं रिप्लाई दे रहा हूँ, न सो रहा हूँ, 5 घंटे सो रहा हूँ, उसके बाद जाकर रनिंग कर रहा हूँ, रिप्लाई कर रहा हूँ। सिर्फ मुझे ये लगता है कि मेरा कोई भाई ये ना सोचे कि मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। मैं सबका रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। बस यही आपसे विनम्र निवेदन है भाई कि जेन्युइन क्वेश्चन पूछिए। मैं बांध पे आऊँगा या यहाँ आईआईटी ग्राउंड में आऊँगा जो पीछे वाला है। जो भी भाई वहाँ पे हैं प्लीज़ हमसे मिलिए, अपना रिव्यू दीजिए, कितना आपके नंबर है, कौन सी आपकी शिफ्ट है। इसी के साथ भाई लंबा वीडियो ना बने, मैं अपनी बातों के यहीं विराम करूँगा। और आशा करूँगा कि आप स्वस्थ होंगे, बेहतरीन होंगे और अच्छे से आप रनिंग कर रहे होंगे, बेहतरीन तरीके से रनिंग कर रहे होंगे। उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करते रहिए, क्योंकि कोई विश्वास नहीं है भाई। 7/244 में किताब बंद कर दिया था कि अब पढ़ूंगा ही नहीं 1 साल तक। उसके बाद भाई उठाने में क्या कर्म हुआ था ये हम ही लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं। यही एसआई में हाल हुआ है। तो पढ़ते भी रहिए भाई, ये भर्ती बोर्ड है, भर्ती बोर्ड कब चौंका दे किसी को कोई भरोसा नहीं है। बाकी जो ग्राउंड की रिपोर्ट है कि 120 बरस वाले